नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक का शीर्षक है द हाइडन ट्रेजरी, मतलब होता है छिपा हुआ खजाना। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ टेंस का और ग्रामर का जो इसमें प्रयोग किया गया है उसे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा किस प्रकार इसमें टेंस का प्रयोग किया गया है और ग्रामर का प्रयोग किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़ के पढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंस होते हैं जो आपको डेली यूज स्पोकन यानी रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर इंग्लिश जल्दी आपको तैयार करना है तो आप चैनल में जुड़ के आराम से पढ़ाई कीजिए। चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हाइडन ट्रेजरी, ट्रेजरी मीन्स होता है खजाना, ठीक है, और हाइडन मीन्स होता है क्या, छिपा हुआ। हाइड मीन्स होता है छिपना, यहाँ पे हाइडन है इसलिए क्या हो जाएगा, छिपा हुआ। ट्रेजरी मतलब खजाना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, छिपे हुए खजाने की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर, देयर लिव मतलब रहता था, लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है। यहाँ पे लिव का क्या सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, रहता था। और यहाँ पे देयर का प्रयोग जो हुआ है यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अभाव रहता है तो उसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग, देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या देयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे ही सी इट नैम ये सब यहाँ पे नहीं है, आई वी यू ये सब नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या उसके जगह पे यहाँ इसका देयर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता था, रहता था। एन ओल्ड फार्मर एक बूढ़ा किसान, एक बूढ़ा किसान, एक बूढ़ा किसान रहता था। विथ मतलब होता है साथ। हिज 3 सन अपने 3 बेटे, यानी अपने 3 बेटे के साथ क्या करते थे, रहते थे। इन अ विलेज यानी एक गांव में। हिज मीन्स होता है क्या अपने 3 मीन्स होता है 3 बेटों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है इसलिए क्या जगह बेटों, अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। इन ए विलेज एक गांव में। एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटे के साथ एक गांव में रहता था। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा। द फादर आस्क्ड हिज सन टू वर्क इन द फील्ड अलॉन्ग विथ हिम, पिता कहते थे हिज सन अपने बेटे को, टू वर्क काम करना, ठीक है, इन द फील्ड यानी खेतों में, अलॉन्ग विथ हिम अपने साथ। आगे देखिए इसको लिखते, ठीक है। पिता ए एक्स के, आक्स मीन्स होता है कहना, यहाँ पे क्या आक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आक्स लगा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट का क्या, यानी आक्स का क्या है सेकेंड फॉर्म है, यानी ये कौन सा हो जाएगा V2, ठीक है, यानी आक्स का क्या है V2 है। यहाँ पे क्या जगह कहता था, हिज सन अपने बेटों को, अपने बेटों को कहता था टू वर्क काम करने के लिए, काम करने बोलता था। इन द फील्ड, इन मीन्स होता है क्या में, फील्ड मीन्स होता है खेतों, अपने खेत में क्या काम करने के लिए कहता था। अलॉन्ग मीन्स होता है विथ, अलॉन्ग मतलब होता है साथ, हिम मतलब अपने। पिता अपने बेटे को अपने साथ काम करने के लिए खेतों में कहता था। बट लेकिन यंग फ्लावर्स यानी युवा, फ्लावर्स मतलब साथी, यानी तीनों जो भाई था यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यंग फ्लावर मतलब युवा साथी, युवा साथी। वेयर लेजी मतलब क्या थे, आलसी थे। वेयर मतलब क्या थे, यहाँ पे लेजी मीन्स होता है आलसी। जो तीनों थे वो सभी क्या थे, तीनों आलसी थे। डिड नॉट वांट वे नहीं चाहते थे, टू वर्क काम करना, इन द सन एंड द रेनिस मतलब वे काम करना धूप और बरसात में काम करना नहीं चाहते थे। इन द फील्ड यानी खेतों में। लाइक देयर फादर अपने पिता के जैसा। अब इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। वे डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, डिड नॉट मतलब क्या था नहीं, वांट मतलब क्या चाहते थे। वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे क्या डिड का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है, क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा है, डिड के साथ नॉट लगा है, वे नहीं चाहते थे। टू वर्क यानी काम करना, काम करना नहीं चाहते थे। इन मीन्स होता है मैं, ठीक है, धूप और
बरसात, रेनी सीजन होता है क्या, बरसात। धूप और बरसात में काम करना नहीं चाहते थे इन द फील्ड, यानी खेतों में। ठीक है, खेतों में नहीं करना, लाइक मतलब जैसे, ठीक है, देयर फादर यानी उनके पिता के जैसे, उनके पिता के जैसे वे खेतों में काम करना नहीं चाहते थे। आगे देखिए, वन डे एक दिन, द फार्मर फील सिक यानी पिता यानी किसान जो था, किसान फील सिक मतलब क्या, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। ठीक है, ही वॉज अबाउट टू डाई, वह था, अबाउट टू डाई मतलब क्या, मरने वाला, वह क्या था, मरने वाला था किसान। ठीक है, सो इसलिए, ठीक है, ही डिसाइडेड उसने, सॉरी यहाँ पे ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज सन अपने बेटों को, वह बुलाया, हिज सन अपने बेटे को, अपने अपने बेटों को बुलाया। और एंड मीन्स होता है और, टॉल्ड मतलब कहा, और कहा, दे मतलब क्या, उन्हें, और उन्हें कहा, सन बेटे या फिर बेटों, बिफोर आई डाई पहले, आई डाई मतलब मरने से, मेरे मरने, मेरे मरने से पहले, आई वॉन्ट टू टेल यू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको कहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है, टेल यू बताना, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सम सीक्रेट मतलब कुछ रहस्य, कुछ रहस्य। ठीक है, बेटो मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना, कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो तो, अंडर द ग्राउंड इन आवर फील्ड, अंडर मतलब क्या था, नीचे, द ग्राउंड यानी जमीन, यानी मीन्स होता है हमें, आवर फील्ड मतलब हमारे खेत, फील्ड मीन्स होता है क्या, खेत। ठीक है, हमारे खेत के अंदर यानी हमारे खेत के ज़मीन के नीचे, देयर आर सम हाइडन ट्रेजरी मतलब क्या, वहाँ है, यहाँ पे देयर का प्रयोग, यहाँ पे क्या, देयर का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्या है, सम हाइडन ट्रेजरी मतलब कुछ छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना। ठीक है, वहाँ पे क्या, कुछ छिपा हुआ खजाना है। इफ़ यू डिगिंग यदि तुम, इफ मीन्स क्या होता है, यदि तुम, डिग मतलब क्या था, खोदोगे, मतलब डिग मीन्स होता है गड्ढे खोदना को। ठीक है, डिग मीन्स होता है खोदना। ठीक है, द लैंड प्रॉपरली यानी जमीन, प्रॉपरली मतलब होता है उचित तरीके से। ठीक है, यदि तुम जमीन उचित तरीके से खोदोगे, यू विल श्योरली मतलब तुम्हें निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ठीक है, फाइंड देम तुम्हें निश्चित रूप से क्या मिलेगा। ठीक है, दे मतलब उन्हें। ठीक है, सो सेइंग इतना कहकर, सो सेइंग का मतलब होता है इतना कहकर, इतना कहकर, इतना कहकर, द ओल्ड फार्मर डाइड बूढ़ा किसान, बूढ़ा किसान मर गया। ठीक है, आगे देखें तो, द बॉयज परफॉर्मेंट द फनरल रिट्स यानी लड़कों, ठीक है, यहाँ देखिए, परफॉर्म्ड द फनरल रिट्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या हो जाता है, अंतिम संस्कार करना। ठीक है, अंतिम संस्कार करना।
ठीक है, लड़कों ने क्या किया, अंतिम संस्कार किया ऑफ देयर फादर, अपने पिता का, अपने पिता का। ठीक है, देन फिर वन डे ऑल थ्री ब्रदर्स, यानी एक दिन ऑल मतलब कि सभी, तीनों भाई मतलब तीनों ब्रदर्स मीन्स क्या होता है, भाइयों भाई। एक दिन सभी तीनों भाई, वेंट मतलब क्या होता है, गया। गो मीन्स होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या गया। टू द फील्ड यानी खेतों में, खेत गया। एंड और बिगेन टू डिग मतलब क्या, खोदना शुरू किया। बिगेन मतलब क्या, शुरू करना होता है, खोद, यहाँ पे डिग है इसलिए क्या, खोदना शुरू किया। द लैंड जमीन को। ठीक है, थ्रोरली मतलब अच्छी तरह से, थ्रोरली का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह। ठीक है, फ्रॉम वन इंटू, यानी फ्रॉम मतलब क्या से, वन इंटू मतलब एक तरफ से, एक तरफ से। ठीक है, खोदना क्या किया, शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लगा है मतलब अदर मतलब एक तरफ से क्या, दूसरी तरफ तक खोदने के लिए क्या है, एक मतलब एक ढंग से क्या, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब व्यवस्थित रूप से खोदना क्या शुरू किया। टू फाइंड ढूंढने के लिए। ठीक है, द हाइडन ट्रेजरी मतलब छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना। छिपा हुआ खजाना ढूंढने के लिए क्या, एक तरफ से दूसरी तरफ तक अच्छी तरह से क्या, खोदना शुरू किया। आगे देखे तो, बट लेकिन दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग मतलब क्या, तो वे या फिर उन्हें, डिड नॉट फाइंड मतलब क्या, नहीं मिला या फिर नहीं सका। फाइंड मतलब क्या, ढूंढना। वह ढूंढ नहीं सका मतलब एनीथिंग मतलब कुछ भी, वह कुछ भी ढूंढ नहीं सका या फिर उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, दे वेयर डिसहर्टेंड मतलब वे थे। डिसहर्टेंड का मतलब होता है निराश, वे क्या थे, निराश थे, जिसकी वजह से वह निराश थे। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, नाउ अब द एल्डर ब्रदर टोल्ड द अदर टू ब्रदर्स। बड़े भाई टोल्ड मतलब क्या था, कहा। ठीक है, अदर टू ब्रदर्स यानी दूसरे दोनों भाइयों को। ठीक है, सॉ सीड इन द फील्ड, सॉ सीड मतलब होता है बीज बोना, बीज बोना। ठीक है, बीज बोने को हम लोग बोलते हैं सॉ सीड। इन द फील्ड यानी खेतों में। ठीक है, आगे देखें तो एज जैसे। ठीक है, द लैंड हैड ऑलरेडी बीन प्लग्ड थ्रोरली। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जमीन यहाँ पे क्या हैड है इसलिए क्या हो जाएगा, थी का सेंस होगा। ठीक है, ऑलरेडी मतलब क्या था, पहले से। बीन प्लग्ड मतलब क्या, जुता हुआ है। थ्रोरली मतलब अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे जमीन क्या हुआ, खजाने के चक्कर में जमीन को पूरा तरह से क्या खोद दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी अच्छी तरह से क्या जमीन जुत गया। ठीक है, यानी पूरे मतलब मिट्टी क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, और दे मतलब और। ठीक है, दे मतलब क्या, तो वे डिड सो मतलब ऐसा किया, ऐसा ही किया। जमीन में क्या किया, दाने बुन दिए यानी बीज बो दिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ यानी आफ्टर मतलब क्या, तब बाद। ठीक है, ए फ्यू मंथ मतलब एक महीने के बाद, या फिर ए फ्यू मंथ मतलब यहाँ पे फ्यू मंथ क्या था, कुछ। ठीक है, मंथ मीन्स क्या था, महीनों। कुछ महीनों के बाद दे फाउंड गुड क्रॉप्स यानी उन्हें या फिर उसे मिला गुड क्रॉप मतलब अच्छा फसल। क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल। उसे अच्छे फसल मिले इन देयर फील्ड, इन मीन्स क्या होता है, देयर मतलब उनके खेतों में। ठीक है, उनके खेतों में क्या अच्छे फसल मिले। दे रिपीटेड द हार्वेस्ट यानी वे या फिर वे लोग रिपीट द हार्वेस्ट मतलब क्या हुआ है, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। ठीक है, रिपीट मतलब होता है कटन डालना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फसलों को काट लिया, फसलों को काटा। ठीक है, एंड मेड लार्ज प्रॉफिट ऑफ सेलिंग देम उन्हें। ठीक है, सेलिंग मतलब क्या था, बेचने के लिए। यहाँ देखो मेड लार्ज प्रॉफिट यानी बड़े मुनाफे कमाने के लिए क्या हुआ, से बाय सेलिंग देम उन्हें बेच दिया।
बड़े मुनाफे, यानी अच्छे फायदे कमाने के लिए क्या उन्हें बेच दिया। आगे देखिए इसी तरह तो क्या हो जाएगा। नाउ अब द एल्डस्ट ब्रदर यानी बड़ा भाई, ठीक है, कहा हिज टू ब्रदर्स यानी अपने दोनों भाइयों को, अपने दोनों भाई को कहा, ब्रदर मतलब भाई, यू हैव आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है, वाट मतलब क्या, आवर फादर हैड मीन्ड बाय द हाइडर ट्रेजी मतलब क्या, ठीक है, क्या है, ठीक है, आवर फादर यानी हमारे पिता, ठीक है, था मतलब क्या था, ठीक है, मीन्ड मतलब क्या मतलब, बाय मतलब हाइडन ट्रेजरी मतलब छिपा हुआ खजाने, छिपा हुआ खजाने, ठीक है, यानी छिपे हुए खजाने का, हमारे पिताजी का छिपे हुए खजाने का मतलब क्या है, ठीक है, द हाइडन ट्रेजरी आर द गुड क्रॉप्स यानी छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना है, ठीक है, यानी अच्छे फसल, ठीक है, जो दैट मतलब क्या था, जो कि यही सबके लिए होता है, ठीक है, वी फाउंड हमें मिला, हमें मिला, ओनली बाय डिगिंग केवल खोदने से, द लैंड प्रॉपरली एंड सोइंग द सीड देयर जमीन प्रॉपरली मतलब उचित या फिर अच्छी तरह से, ठीक है, यानी ज़मीन को अच्छी तरह से खोदने और सोइंग द बीज यानी बीज दाने बुनने की वजह से, ठीक है, देर मतलब होता है वहाँ। आपको उम्मीद है कि आपको मिला होगा, मतलब इसमें इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और ऐसे ऐसे सेंटेंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा। चलिए इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।